कोरोना से बचने का उपाय मास्क कैसे लगाएं? आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोरोना बेकाबू हो चला है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 88,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 711 लोगों की मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 2,777 है। भोपाल में एक बार फिर 500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं इंदौर टॉप पर बना हुआ है। प्रदेश में हर 4 दिन में 10,000 केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना से बचाव सभी की जिम्मेदारी है। कोरोना से कैसे बचा जाए, इसको लेकर कई गाइडलाइन के साथ एहतियात बरतने को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कहा जा रहा है। कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है। मास्क की अगर बात करें तो अधिकांश लोग मास्क लगा तो रहे हैं, लेकिन इसका जो सही तरीका है उससे लोगों की दूरी है। ऐसे में मास्क का इस्तेमाल करने के बाद भी हम संक्रमित हो सकते हैं या हो रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है मास्क के सही इस्तेमाल की। इसका सही इस्तेमाल क्या है, मास्क को कैसे लगाया जाए जिससे ये हमें कोरोना से बचाए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की कोरोना से बचने का कारगर उपाय है, इसके लिए भी लगातार कहा जा रहा है। सही सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, इसी पर आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे बचा जा सकता है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से, मास्क कैसे लगाएं, और साथ ही तमाम जो पहलू हैं इससे जुड़े हुए उस पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। और साथ ही कुछ संवाददाताओं से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर लोग कितने जागरूक हुए हैं, लोग मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, और मास्क लगाने का जो तरीका है, बहुत से लोग ऐसे हैं मास्क लगाते तो हैं लेकिन हो सकता हो कि अपने वो मुंह के नीचे मास्क को लटकाए रहते हैं या कान के एक साइड उसको लटका के बैठ जाते हैं। ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन इससे फायदा होने वाला नहीं है। आपको मास्क सही तरीके से लगाना होगा, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। मास्क जरूरी है, दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें वो भी जरूरी है, लेकिन दोनों का तरीका सही होगा तभी हम इसका फायदा उठा पाएंगे। आज की बात हम शुरू करेंगे। हमारे कुछ मेहमान हमसे जुड़ेंगे और कुछ संवाददाता अलग अलग जगहों से हम उनको जोड़ेंगे, उनका भी अपडेट हम लेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। और ख़ास तौर पर जो आज उद्देश्य है, मकसद है आज की बात का, वो यही है कि लोग जान सके कि किस तरह से मास्क वो लगाकर सुरक्षित रह सकते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अजय गोहिल जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ चिकित्सक। स्वागत करता हूं अजय जी आपका। और हमारे साथ में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जेपी पालीवाल साहब हमारे साथ में हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और पालीवाल साहब से हम डेली इसको लेकर चर्चा करते हैं। मकसद यही है कि लोग अवेयर हों और जो लगातार रफ्तार कोरोना ने पकड़ी है, कहीं ना कहीं अपने आप को वो उससे बचा सके। डॉक्टर जेपी पालीवाल साहब के पास में आता हूं। पालीवाल साहब, आवाज मिल रही है हमारी? जी मिल रही है। जी पालीवाल साहब, जिस तरह से आज जो हमने विषय लिया है वो विषय इस बात को लेकर लिया है कि सबसे ज्यादा जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मास्क, कई लोग ऐसे जो मास्क अभी भी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अधिकांश मास्क जो लगा भी रहे हैं उसका जो एक तरीका है सही लगाने का, उसका मुझे लगता है कि पालन नहीं हो रहा है। आपसे समझना चाहूंगा कि मास्क का आखिर सही तरीका क्या है? पूरी नाक ढकी होना चाहिए या नाक के नीचे होना चाहिए? कई लोग कर लेते हैं, और फिर जब दो लोग आपस में होते हैं, एक मास्क लगाए है दूसरा मास्क नहीं लगाए है, उसमें कैसी स्थिति होती है? देखिए, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ध्यान एक विषय पर भी आकर्षित कराना चाहूंगा जी। सोशल डिस्टेंसिंग जो शब्द है, इसका अर्थ होता है सामाजिक दूरी। जी। ये बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज का शब्द है। हमें हमारे देश में भौतिक दूरी मतलब फिजिकल डिस्टेंस को ध्यान रखकर चलना है। जी जी। सोशल डिस्टेंस ये गलत शब्द आ गया है, इस जी। वजह से सामान्य आदमी और जो कम पढ़ा लिखा आदमी वो समझ नहीं पाता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, भौतिक दूरी आवश्यक जी जी जी। एक मैं इसमें संशोधन चाहूंगा। दूसरा, यदि मास्क लगाने की यदि हम बात करते हैं जी, तो मास्क 2 तरह के अलग अलग समूहों को लगाना आवश्यक होता है। एक जो रोगी स्वयं जी, और एक स्वस्थ व्यक्ति। जी। यदि रोगी स्वयं मास्क नहीं लगाएगा तो ये मान के चले कि वो कम से कम 10 लोगों को प्रतिदिन संक्रमित करेगा। जी। और यदि स्वस्थ व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा तो वो स्वयं अकेले को संक्रमित करेगा। जी।
तो पहले तो हमें समाज में इस चीज की स्पष्ट जानकारी होना चाहिए कि एक संक्रमित रोगी यदि बगैर मास्क के आपके बगल में बैठा है जी। तो 6 फीट दूरी तक, 2 गज दूरी तक जितने लोग भी वहाँ हैं वो उसके संपर्क में आने के बाद जी। उसके कीटाणु से प्रभावित होकर वो कोरोना से ग्रसित हो जाएगी जी। और मास्क लगाने के जो तरीके के बारे में आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत छोटा सा बिंदु है लेकिन बहुत बड़ा महत्व है इसका। जी। मैंने देखा है कि मास्क एक तो आजकल लोग तरह तरह के सिलवाने लगे हैं जिसमें फैंसी आइटम ज्यादा होने लगा, साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार उनका कम रहने लगा। जी। तो वैज्ञानिक आधार वाले मास्क, जो प्रमाणित मास्क है, वही मास्क आदमी को लगाना चाहिए। दूसरा, यदि मास्क हमने लगाया है और हमारी नाक कवर नहीं हुई है तो हम 70% खतरे में है, सिर्फ हमारा 30% मुंह वाला इलाका ही सुरक्षित है। और यदि नाक पर मास्क लगाने के बाद यदि आसपास का हिस्सा क्लिप से सीधे से आने वाली वायु से 10 से 20% जो आसपास से हवा घुसती है उससे आपके संक्रमित होने की संभावना प्रबल रहती है। जी। और कई लोग मास्क लगाने के बाद तो देखते हैं कि कहीं जा रहे हैं तो कोई मिलने वाला है तो मास्क नीचे करके अपना नाक और मुंह परिचय के लिए बताते हैं, वो ना करें। जी। दूसरा, कई लोग मास्क जब गाड़ी चलाते हैं तो जेब पे रख लेते हैं, उसके अलावा घर जाते हैं तो जेब पे रख लेते हैं। जी। यदि उस मास्क के बाहरी सतह पर या अंदरूनी सतह पर स्वयं से जी किसी भी प्रकार का कीटाणु चिपक गया है तो वो आपकी जेब में चला जाएगा, आपके कपड़ों में चला जाएगा। जी। तो गलत तरीके से सिर्फ मास्क लगाने की वजह से ही ये संक्रमण फैलने से हम नहीं रोक सकते। मास्क लगाने का सही तरीका, सही पद्धति और वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित मास्क लगाना ही बेहद जरूरी और चलिए जेबी पालीवाल साहब, थोड़ा देर और हमसे आप जुड़े रहिए। डॉक्टर अजय गोहिल हमारे साथ में है। अजय जी, जिस तरह से हम मास्क पर बात कर रहे हैं, काफी अहम बात डॉक्टर जेपी पालीवाल साहब बता रहे हैं। दूसरा, मास्क को लेकर यह है कि क्या जैसे एक बार हमने मास्क इस्तेमाल कर लिया तो क्या फिर उसको दूसरी बार जब हम इस्तेमाल करना है तो फिर हम उसको धो लें, जब वो सूख जाए बेहतर तरीके से तब इस्तेमाल करें, या फिर हम उस मास्क को धो के रख दें फिर दूसरा मास्क हम इस्तेमाल कर दें? इसको लेकर क्या कुछ है? एक बार इस्तेमाल किया, धोना तत्काल जरूरी है उसका, अगर हम फिर यूज कर लिया, घर पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल। क्या है एक्चुअली सर कि N95 मास्क जो है सभी सामान्य व्यक्तियों को ना तो उपलब्ध है ना ही उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ज्यादातर जो सामान्य व्यक्ति है वो अपने कपड़े के मास्क जो बाजार में बिक रहे हैं या घर पे बना के इस्तेमाल करते हैं। तो वैज्ञानिक आधार से, जैसे डॉक्टर पालीवाल सर ने बताया कि ये मास्क जो है वो कोरोना से पूर्ण रूप से सुरक्षा तो नहीं देते, पर अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो ये मास्क भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि मास्क को प्रतिदिन धोना और साफ रखना बहुत जरूरी है। जी। एक ही कपड़े के मास्क को हम प्रतिदिन नहीं लगा सकते। अगर आप घर से बाहर गए हैं, कपड़े का मास्क आपने इस्तेमाल किया है तो आप घर पे आके उसे जरूर धोइए। जी। अच्छे डिटर्जेंट से या साबुन से धोने के बाद बढ़िया धूप में उसको सुखाइए और उसके बाद ही उस मास्क को इस्तेमाल कीजिए। तब तक अगर आपको जरूरत पड़ती है तो फिर आप कोई दूसरा कपड़े का मास्क इस्तेमाल कीजिए। और अगर अपन किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो रोगी है तो उपलब्ध ये रहेगा कि हम जो वैज्ञानिक मास्क हैं N95 मास्क उनका ही इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। चलिए डॉक्टर जेबी पालीवाल साहब के पास एक बार फिर आता हूं। पालीवाल साहब, जिस तरह से अजय गोहिल जी से मैंने पूछा, और यही है कि आप अगर एक बार इस्तेमाल कर लिया तो आप उसको वॉश कीजिए बेहतर तरीके से। एक बात और आती है कि हमने देखा जिस तरह से सर्जिकल जो मास्क है उनका प्रयोग होता है और कहते हैं कि वो यूज एंड थ्रो है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कई बार उसका इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या लॉजिक है? क्या उनको कई बार इस्तेमाल धोकर किया जा सकता है या फिर एक ही बार जो सर्जिकल मास्क उसका इस्तेमाल किया और अलग कर दें? देखिए, सर्जिकल मास्क का जहाँ तक सवाल है वो ट्रिपल लेयर मास्क होता है, ये वॉशेबल नहीं होता जी। इसको धोया नहीं जा सकता। यदि धोएंगे तो उसकी गुणवत्ता और उसकी विश्वसनीयता दोनों प्रमाणित नहीं होगी और कम हो जाएगी जी। दूसरा, यदि आपको सच में आर्थिक संकट है तो प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति 10 रुपए का सर्जिकल मास्क नहीं खरीद सकता जी। ऐसी स्थिति में आप 3 सर्जिकल मास्क खरीदें जी और हर तीसरे दिन एक सर्जिकल मास्क को पहन सकते हैं और 3 सर्जिकल मास्क आपको 9 दिन तक चल सकते हैं, लेकिन आज पहना हुआ मास्क कल नहीं पहने और परसों भी नहीं पहने जी। तो रोटेशन में 3 दिन में यदि एक मास्क का टर्न आता है तो एक मास्क को यदि हम बहुत सावधानी से यदि यूज करते हैं और उसमें कहीं पर भी वियर एंड टियर नहीं होता, कहीं पर उसमें किसी प्रकार का
छेद नहीं होता है तो हम 3 दिन तक लगातार पहन सकते हैं, लेकिन 3 अलग अलग दिनों पर हर तीसरे दिन 3 बार पहन सकते हैं। और उसके बाद हम उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। और यदि हम उसे फेंकें तो सड़क पर नहीं फेंकें, जहाँ पर जैविक कचरा फेंका जाता है उस जैविक कचरे में फेंक। अदरवाइज यदि आप इन्फेक्टेड है तो वो जो मास्क फेंका हुआ मास्क है वो निश्चित तौर पर समाज के जो भी संपर्क में आएगा या खासकर सफाई कर्मियों के संपर्क में आएगा तो उनको वो इन्फेक्शन जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जेपी पालीवाल साहब इस महत्वपूर्ण समय देने के लिए। कोशिश यही है कि न्यूज वर्ल्ड के माध्यम से लोग जागरूक हों और संभलें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है और ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया पालीवाल साहब। डॉक्टर अजय गोयल हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। गोयल साहब के पास में अब आता हूं। गोयल साहब, एक तमाम हम पहलुओं पर बात कर रहे हैं मास्क को लेकर। अगर इसके इतर हम बात करें, रूमाल है, गमछा है, इनका इस्तेमाल कितना कारगर है, कितना फायदेमंद है इनका इस्तेमाल? देखिए सर, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है जी। और ऐसा नहीं है कि रूमाल या गमछा बिल्कुल कारगर नहीं है जी। अगर हम किसी ऐसी कम्युनिटी में जा रहे हैं जो सामान्य है, यहाँ कोई भी कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट नहीं है या कोई ऐसा पेशेंट है जो एसिम्प्टोमेटिक है और हमको नहीं पता कि इसको कोरोना है, तो वहाँ पे अगर आप 2 लेयर में रूमाल को मोड़ के, और रूमाल साफ होना चाहिए जैसा मैंने आपको बताया था। किसी भी गंदे कपड़े का, गंदी वस्तु का इस्तेमाल हमें नाक को ढकने के लिए नहीं करना है। तो साफ रूमाल या साफ गमछे का इस्तेमाल भी बिल्कुल कारगर रहता है। और अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप इन चीजों का इस्तेमाल करें, ये भी आपको इन्फेक्शन से बचने में काफी कारगर साबित होंगे। कई बार डॉक्टर अजय, कई बार ऐसा होता है कि हमने मास्क लगाया, हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं अन्य जगह हम काम कर रहे हैं, और हम कभी कभी अपने मास्क को उतार के अपने टेबल पर रख देते हैं या अपने साइड में रख देते हैं। ये कितना खतरनाक है, या फिर रखा जाए तो किस तरह से इसको रखा जाए? देखिए, इसमें जो इन्फेक्शन से बचने के प्रोटोकॉल है वो तो ये कहते हैं कि अगर आपने एक बार मास्क लगा लिया है, अपने मुंह को, अपनी नाक को मास्क से ढक लिया है, तो आपको उसमें हाथ भी नहीं लगाना है मास्क को, ठीक है। और अगर किसी कारणवश आप उसको हाथ लगाते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें, ठीक है। उसके बाद ही मास्क को हाथ लगाएं, और मास्क को हाथ लगाने के बाद भी फिर अपने हाथों को सैनिटाइज करें। किसी कारणवश अगर हमें मास्क निकालना भी पड़ रहा है तो उसका एक तरीका रहता है कि जो मास्क के फिट्स रहते हैं, जो अपन कानों में उसको फिट करते हैं जी, तो वहां से मास्क को पकड़ के निकालें। मास्क का जो प्रॉपर पोर्शन जो कवर करता है नाक को और हमारे मुंह को, उसको न छुए और किसी ऐसी जगह पे रखें जो कि साफ हो और सैनिटाइज हो पहले से। और जब से कि आपका जो भी वर्क है वो हो जाए, उसके बाद में फिर से आपको मास्क वियर करना है, तो उसी तरह से मास्क को पीछे से पकड़ के कान के पीछे लगाए। क्या 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 डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी होता है, हमने ये भी देखा है कि बालों की बहुत चर्चा होती है, कई लोग अपने सिर को ढके रहते हैं या जो तरह अन्य चीजें आ रही हैं। कितना ये इससे खतरा है कि आपका सिर खुला हुआ है या आप उसको ढक के रखते हैं, तो कितना फायदा उसमें? क्या बालों से भी ये माना जा सकता है कि बालों से भी कहीं ना कहीं संक्रमण फैल सकता है? ऐसी ही कोई चीज है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कोई अभी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बाल इस इन्फेक्शन को फैलाते हैं। और जी, जो भी प्रोटेक्शन हमें देनी है, जैसा अभी तक ये वायरस जो है वो एरोसोल के द्वारा फैलता है, जो हम छींकते हैं, सांस लेते हैं, खांसी करते हैं। जी जी। तो जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन खांसी करता है, छींकता है, तो वो अपने वातावरण में ये वायरस को इन्फिल्ट्रेट करता है। तो दूसरा सामान्य व्यक्ति है वो सिर्फ हवा के द्वारा इस वायरस को अपने अंदर ले पाता है जी। तो इसलिए जरूरी है कि अपन बालों से तो उसका कनेक्शन ना जोड़ें। जी जी। कुछ भी चलिए, एक अब डिस्टेंसिंग की हम बात कर लेते हैं। जिस तरह से डॉक्टर पालीवाल साहब कह रहे थे, इसको सोशल डिस्टेंसिंग ना कहें, इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें, क्योंकि जो शारीरिक दूरी है उसमें अंतर होना चाहिए। क्या माना जाए, ये भी कहा जा रहा है कि पहले जो था कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, 2 गज का डिस्टेंस रखा था, और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि जिस तरह का संक्रमण है, ये डिस्टेंस और बढ़ना चाहिए, 2 गज ही सफिशिएंट है कि अभी और दूरी का इसमें कोई गाइडलाइन है? नहीं सर, अभी ऐसा कोई गाइडलाइन तो नहीं है जी। 2 गज मतलब लगभग 5 से 6 फीट की दूरी जो होती है जी, वो शारीरिक दूरी ही होती है, उससे अपन भौतिक दूरी
मतलब कहे तो एक एग्जैक्ट वर्ड भौतिक दूरी सही है, उसे सामाजिक दूरी नहीं कहते जी। सामाजिक दूरी सुनने में अच्छा नहीं लगता है जी जी, इसके कई और मायने भी होते हैं जी। तो मेडिकल टर्म में ये फिजिकल डिस्टेंसिंग कहलाती है, मतलब की भौतिक दूरी जी। वो 2 गज या फिर 5 से 6 फीट की दूरी अभी भी उतनी ही गाइडलाइन में है। इसको बढ़ाने के लिए ऐसा कोई गाइडलाइन अभी। चलिए सर, क्या आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है और लोगों को क्या, चूंकि आप डॉक्टर चिकित्सक की नजर में किस तरह से लोग इस समय अपने आप को रखें? सर मेरा कहना यही है कि हम अभी एक बार कोरोना से अच्छी स्थिति में आ गए थे, लोगों ने बहुत जागरूकता का परिचय दिया था और शासन द्वारा जो निर्धारित गाइडलाइन है, WHO द्वारा जो निर्धारित गाइडलाइन है उनका पालन किया तो हम कोरोना से जीत गए थे जी। लगभग हमारे यहाँ केसेस बहुत कम हो गए थे जी। तो अब थोड़ा सा लोगों ने जागरूकता की कमी आई है, इसकी वजह से कोरोना फिर से एक बार पीक पकड़ रहा है। तो वही जो है इसमें हमें याद रखना है कि मास्क हमें हमेशा पहन के बाहर जाना है जी। अनावश्यक बाहर नहीं जाना है, जितना हो सके अपने जरूरी कामों के लिए घर से निकले, अन्यथा अपने घर में ही रहे। चलिए, काफी अहम बात डॉक्टर अजय गोयल साहब कह रहे हैं, वरिष्ठ चिकित्सक। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक शेयर करने के लिए। और मास्क, मकसद यही है आज इस पर चर्चा करने का कि मास्क तो अधिकांश लोग लगा रहे हैं, जो नहीं लगा रहे हैं उनको लगाना चाहिए, लेकिन जो लगा रहे हैं वो बेहतर तरीके से लगाएं। और कई चीजें इस चर्चा में आज साफ हुई हैं कि आपका जो मास्क पोर्शन है उसको, उस पर बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, और जो चीज है, जो इलास्टिक है, जिसकी वजह से जो डोरी है अपने कानों में उसको फंसाते हैं, उस पर आपको हाथ लगाना है। और पूरी तरीके से अगर आपने एक बार मास्क का इस्तेमाल कर लिया है तो आपको उसको वॉश करना है, धोना है, तभी आप उसको, ऐसे उसको बिल्कुल छोड़ देना नहीं है कि कहीं भी मास्क को रख दिया, उससे संक्रमण का खतरा है। अगर आप कहीं जेब में रखते हैं तो उससे भी खतरा है संक्रमण फैलने का। इसलिए मास्क का आप सही इस्तेमाल करिए, सही तरीके से इस्तेमाल करिए, तभी वो कारगर होगा। हम कुछ संवाददाताओं से बात करेंगे और क्या कुछ स्थिति है, खास तौर पर मास्क को लेकर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता सनी मालवीय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सनी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, मास्क को लेकर लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है, और कितने लोग अब राजधानी में आपको मास्क लगाए दिखते हैं और सही तरीके से कितने लोग पालन करते दिखते हैं? क्या अभी भी जागरूकता की लोगों में कमी है? क्या कुछ हालात है राजधानी भोपाल में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो गया, कोरोना की दूसरी लहर जारी है और जिस प्रकार से मास्क की बात सामने आई तो मास्क को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता होने की जरूरत है। कल ही हमने पुराने भोपाल शहर में पूछे थे और लोगों के पास पूछे थे, कहीं ना कहीं लोग मास्क लगाते हैं लेकिन नाक पर मास्क दिखाई नहीं देता। और जब हमने पुलिस वालों को भी विजुअल के माध्यम से दिखाए थे तो वो लोग भी मास्क नहीं लगाए थे। कहीं ना कहीं पुलिस और जनता दोनों लापरवाही और सरकार लगातार मास्क को लेकर जन जागरण अभियान चला रही है। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, लगातार मास्क को लेकर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर सामने आ गई है और कोरोना को प्रदेश में कोरोना ने 6 माह का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जिस प्रकार से 24 घंटे की बात करें तो 2777 मामले सामने आए। भोपाल में 428, 528 तो इंदौर में 682 पॉजिटिव मिले, जिसको लेकर शिवराज सिंह सरकार चिंतित और गंभीर और प्रदेश में कई शहरों में। चलिए सनी, बहुत शुक्रिया। काफी अहम बात सनी मालवीय बता रहे हैं कि किस तरह से लोग मास्क लगा तो रहे हैं लेकिन उसका जो सही तरीका है उसका वो पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं नाक के नीचे लगाते हैं, कहीं मुंह के नीचे लटका रहता है, या कभी हाथ में पकड़े रहते हैं। अगर सही तरीके से मास्क नहीं लगाएंगे तो इसका फायदा मिलने वाला नहीं है, बल्कि और ज्यादा आप तकलीफ में पड़ जाएंगे और ज्यादा आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसीलिए मास्क का सही तरीके से आप उपयोग कीजिए। हमारे साथ में अशरफ मंसूरी इंदौर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। अशरफ, जिस तरह से हम आज जिक्र कर रहे हैं मास्क को लेकर, एक तो मास्क के लिए जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप मास्क लगाइए, लेकिन अगर आप मास्क लगाते हैं और सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं तकलीफ देह है। इंदौर में क्या कुछ स्थिति है, इसको लेकर क्या
सही तरीके से पालन इसका हो रहा है? लोग मास्क लगा रहे हैं? अगर लगा रहे हैं तो किस तरह से मास्क, क्या नाक के ऊपर होता है या नीचे होता है, या किस तरह की चीजें वहां दिखती हैं? बिल्कुल राजेश, अगर इंदौर की बात करें तो कोरोना के आंकड़े कहीं ना कहीं चिंतित करने वाले हैं। कल देर रात स्वास्थ्य विभाग की जो कोरोना बुलेटिन आया उसमें 700 से ज्यादा कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में जो विशेषज्ञ है और जो जिला प्रशासन के अधिकारी है लगातार यही कह रहे हैं कि इस कोरोना के संक्रमण को रोकना है तो सबसे कारगर उपाय मास्क ही है। मास्क को सही से लगाए तो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। इंदौर की अगर बात करें तो मास्क लगाने को लेकर सबसे पहले सरकार ने एक अभियान चलाया था, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। इसके बाद इंदौर में कई जगहों पर नगर निगम द्वारा स्पॉट फाइन भी किए गए जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। अब इस मामले में कुछ और सख्ती बढ़ाई गई है और जो बिना मास्क के सड़कों पर घूमता हुआ नजर आता है उनको अस्थायी जेल भी भेजा रहा है। ऐसे में इंदौर में मास्क को लेकर पूरी तरह से जो प्रशासन सजग है, लगातार अपील की जा रही थी, लेकिन बावजूद उसके जो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे उनको सबसे पहले स्पॉट फाइन किया गया, उसके बाद अस्थायी जेल बनाया गया इंदौर में और कुछ घंटों के लिए ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है स्थायी जेल में जिन्होंने मास्क नहीं लगाए थे। ऐसे में लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इंदौर में कोरोना संक्रमण की। चलिए अशरफ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंदौर में जिस तरह से अशरफ मंसूरी बता रहे थे, हर जगह मास्क के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन ये भी देखना होगा कि मास्क का तरीका है जो लगाने का वो कितना सही है, कितना गलत है। निधि प्रसाद रायपुर से हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। निधि, जिस तरह से छत्तीसगढ़ तेजी से वहां पर कोरोना फैल रहा है और तमाम तरह के उपाय अब लोगों से करने के लिए कहा जा रहा है और लंबे समय से जागरूक किया जाता था, हम मास्क की आज बात कर रहे हैं। मास्क को लेकर कितने अवेयर हैं लोग छत्तीसगढ़ में, आपसे जानना चाहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में लोगों की जो अवेयरनेस है उसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। हर चौक चौराहों पर चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस प्रशासन कर रही है। यहाँ तक कि जो मास्क नहीं लगाता है उसे पुलिस प्रशासन के जवानों द्वारा डंडे से तक पीटा जा रहा है, क्योंकि स्थिति ये आ गई है कि जिस तरह से 4000 से भी ज्यादा आंकड़े एक बार फिर आए हैं और इसके साथ ही दुर्ग में मुक्ति धामों में लोगों को जलाने के लिए, शवों को जलाने के लिए लकड़ी भी खत्म हो गई है। ऐसी दुर्लभ व्यवस्था जो है वो छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। इसको लेते हुए प्रशासन जो है वो कई तरह के तमाम इंतजाम कर रहा है, क्योंकि एक बड़े भयावह मौत के आंकड़े 43 आज 24 घंटे के अपडेट में आया। उसके साथ ही आज ही जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा एक बैठक जो है वो बुलाई गई है। इस बैठक के पश्चात जिस तरह से बयान स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को लेकर के फिलहाल आपातकालीन स्थिति अगर होगी तो इस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उन्होंने जो लॉकडाउन का निर्णय है वो कलेक्टरों पर सौंप दिया है कि कलेक्टर अब इस पे किस तरह का डिसीजन लेते हैं संक्रमण को देखते हुए, वो देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, लगातार कोरोना बेकाबू हो रहा है और ऐसे में संभल कर रहने की आवश्यकता है। जो तमाम उपाय बताए जा रहे हैं उन्हें हमें बेहतर तरीके से उनका उपयोग करना होगा, सही तरीके से उनका उपयोग करना होगा। सबसे कारगर हथियार मास्क है और मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन साथ में सही तरीके से मास्क लगाना बहुत जरूरी है, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। आप ये नोट कर लीजिए, आप ये चिन्हित कर लीजिए कि आपको मास्क कैसे लगाना है। अगर आप गलत तरीके से मास्क लगाएंगे तो उसका आपको फायदा मिलने वाला बिल्कुल नहीं है, नुकसान और ज्यादा होगा। इसीलिए आप एहतियात बरतिए, गंभीर रहिए, सावधान रहिए और मास्क जरूर लगाइए, लेकिन सही तरीके से लगाइए। आज की बात में इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला